पेशावर ज़ल्मी बनाम हैदराबाद किंग्स वैन पीएसएल 2026 का ग्रैंड फिनाले। एक तरफ किंग की ज़ल्मी जो इस टूर्नामेंट में सबको डोमिनेट करते हुए आसानी फाइनल में पहुंची है उस धार के साथ, लेकिन दूसरी जानिब हैदराबाद किंग्समैन जो सर पर कफन बांधकर तमाम टीमों को रूंधती हुई फाइनल में पहुंची है। किस पर किसका प्रेशर होगा, किस टीम की क्या ताकत, क्या कमजोरी, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, वो सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले दो बातों से इस बड़े फाइनल का आगाज करूंगा। सबसे पहली बात कि पीएसएल की हिस्ट्री में यानी तारीख में पिछले 11 साल में जो 10 फाइनल हुए हैं उन 10 फाइनल्स में जो टीम डायरेक्ट यानी क्वालिफायर से फाइनल पहुंची है, यानी सबसे पहले टीम जो फाइनल में पहुंची है, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी इस साल पहुंची वो 10 में से सिर्फ 4 बार जीत पाई है। यानी क्वालिफायर से फाइनल में जाने वाली टीम 10 में से 4 बार जीती है, जबकि जो दूसरी टीम जो एलिमिनेटर से आती है वो 6 दफा जीती है। और एक चीज ये भी है कि पिछले जो 4 साल यानी 4 जो आखिरी पीएसएल गुजरे हैं 2021 से लेकर 25 तक, उनमें उन चारों में भी वही टीम जीती है जो एलिमिनेटर से पहुंची है। यानी डायरेक्ट पहुंचने वाली टीम जैसे पेशावर ज़ल्मी पहुंचा वो नहीं जीत पाई। आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। और बाबर आजम एज अ कैप्टन ट्रॉफी की वो तलाश किंग को, वो कहते हैं कि आप किंग हैं, आपके सर पर ताज हो ना हो उससे फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एक ट्रॉफी शायद चाहिए जरूर, क्योंकि बहुत इस खिलाड़ी ने अचीव किया। ट्रोल भी हुआ, परफॉर्म करे ना करे हर तरफ से बातें होती हैं। कुछ लोग इसलिए तनकीद करते हैं ताकि उनके व्यूज आए, कुछ लोग इसलिए तारीफ करते हैं ताकि उनके व्यूज आए, कुछ दिल से सपोर्ट करते हैं, कुछ दिल से मोहब्बत करते हैं, कुछ नफरत करते हैं। दैट्स हाउ हैज बीन द जर्नी ऑफ बाबर आजम, क्योंकि उस कद काठी का खिलाड़ी एक ट्रॉफी शायद इस बार चाहिए। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि 2 फाइनल हारे हैं। 2021 का एशिया कप देख लें या फिर 2022 का वो वर्ल्ड कप देख लें T20, फिर उसके अलावा 10 बड़े इवेंट्स हार चुके हैं पीएसएल को मिलाकर। एशिया कप, आईसीसी टूर्नामेंट्स बहुत दफा करीब पहुंचे पर जीत नहीं पाए। क्या इस साल जीत पाएंगे? लेट्स स्टार्ट हैदराबाद और पेशावर की ताकत। सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी की ताकत की बात करेंगे तो आप पूरे टूर्नामेंट में उठाकर देखें तो कुशाल मेंडिस और बाबर आजम का हवा रहा। इन दोनों ने जैसे परफॉर्म किया, जैसे सामने वाली टीम पर चढ़ दौड़े हैं ये दोनों आते ही, दोनों ने अकेले पेशावर ज़ल्मी की बल्लेबाजी का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। और कहीं ना कहीं शायद ये एक इशू भी हो कि चाहे वो मोहम्मद हारिस हूँ, ब्रेसवेल हूँ, एरन हार्डी हूँ या फिर फरहान यूसुफ, एक मुकाबले में चलो वो यंगस्टर है उनको आप उस लिस्ट में गिनेंगे नहीं। ब्रेसवेल को देख ले, इफ्तिखार को देख ले, सब ने उस तरह स्टेप अप नहीं किया या सब उस तरह कंसिस्टेंसी से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या अगर उन्होंने परफॉर्म किया भी है तो दूसरे एंड पर या बाबर परफॉर्म कर रहे थे या कुशाल मेंडिस परफॉर्म कर रहे थे। तो विच मींस कि जो बाकी बल्लेबाजी है उस पर इतनी जिम्मेदारी आई नहीं, या यूं कहें कि वो अच्छे से वो एक्सपोज नहीं हुए या खुले नहीं सामने वाली टीम के सामने। तो फिर ये एक इशू भी रहेगा और ये एक ताकत भी रहेगी। एक दफा फिर इस फाइनल में कुशाल और बाबर में से दोनों में से किसी एक को रन बनाने पड़ेंगे। अगर दोनों फेल हो जाते हैं तो पेशावर के लिए मुश्किलात हैं। हैदराबाद किंग्समैन की अगर ताकत की बात करें तो इस टीम की बल्लेबाजी में बहुत गहराई है। और इस टीम के खिलाड़ी चाहे वो आप माज सदाकत को देख लें, साइम अयूब भी पिछले मुकाबले में कलर में नजर आ रहे हैं। वो तूफान से पहले की शांति साबित ना हो उनका फाइनल, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में खामोश 12 करोड़ ऐसे लगा जैसे पानी में बह गए। लेकिन क्या फाइनल में वो बड़ी बारी खेलेंगे? और ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी दांत बनती है इसकी। ग्लेन मैक्सवेल, जेसन गिलेस्पी का भी एक टच रहता है वो, और उसके साथ फिर मार्नस लबुशेन द वर्ल्ड क्लास कैप्टन, क्योंकि T20 में कैप्टनसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन यहां पर आते पहले 4 मुकाबले हारते, घुल मिल जाते हैं उस एनवायरमेंट में, फिर उसके बाद दिखाते हैं कि फॉरवर्ड ही इज केपेबल ऑफ। और जिस तरह का कमबैक किया हैदराबाद ने, सर पर कफन बांधा, अपने खिलाड़ियों को बैक किया, चाहे वो साइम अयूब, माज सदाकत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे लेकिन उनको बैक किया और एलिमिनेटर में उनसे परफॉर्मेंस निकाली। सेम इज द केस फॉर हसन खान, द वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर। पिछले मुकाबले में वो जो कैच अंदर फेंका, मुझे तो लगता है मुकाबला आप वहां से जीते, यू नेवर नो। अब हुनैन शाह की तो खैर वो बात ही अलग है, वो उस खिलाड़ी की तो गूंज ही अलग है ना। वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओवर पीएसएल की तारीख का मेरे नजदीक है, क्योंकि ये पिच बहुत बैटिंग के लिए साजगार थी। तो बातें कितनी मिक्सअप हो गई यार। वापस ताकत पर आते हैं। ताकत चाहे साइम अयूब को देखे, खेलना तो वो भी जानते हैं यू नो, और माज सदाकत हो गए, मार्नस लबुशेन हो गए, ग्लेन मैक्सवेल, उस्मान खान, कुशाल परीरा, इरफान खान न्याजी, 7वें नंबर तक बल्लेबाजी है। और सातों के साथ ऐसे बल्लेबाज हैं जो तेज खेलना भी जानते हैं और सिंगल डबल्स करना भी जानते हैं। इतनी गहराई जब आपकी टीम में होगी तो सामने वाली टीम, आप पेशावर ज़ल्मी की गेंदबाजी देखते हैं और सोचते हैं कि यार सुफियान मुकीम के अलावा वहां कोई गेंदबाज ना रेगुलर खेला है टीम में और ना रेगुलर परफॉर्म किया है। चाहे आप बासित की तरफ देखें, एरन हार्डी की तरफ देखें, इफ्तिखार परफॉर्म कर रहे हैं, बट इफ्तिखार पर आप उतना क्या यकीन करेंगे इतने बड़े फाइनल मार्के में कि वो 4 ओवर्स का कोटा आपको पूरा करके दे? तो फिर वहां पर भी अगर सुफियान को थोड़ा आप साइड पर कर देते हैं तो यू नेवर नो। पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदें 3 खिलाड़ियों पर होंगी। 3 एक्स फैक्टर में पिक करता हूं, बाबर आजम, आज मोहम्मद हारिस और कुशाल मेंडिस। इन तीनों को बहुत रन बनाने पड़ेंगे, तभी आपको बीच में जो है ना वो जो गेंदबाजी है वो काम करके देगी। चाहे आप अली रजा को देखें,
रेगुलर तो आप उनको खिलाते नहीं है, पिछले मुकाबले में भी नहीं खेले थे, तो फिर कैसे खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे। जबकि दूसरी जानिब हैदराबाद की टीम जिस प्लेइंग 11 के साथ तकरीबन शुरू से स्टार्ट किया है, तकरीबन उन्हीं के साथ ही खेल रही है। आसिफ को बीच में खिलाया था, बीच में शर्जील खान को एक आध मुकाबला खिलाया था, पर इस खिलाड़ी ने अपना कोण नहीं बदला। अब वो तीर जो तरकश में डाला हुआ उसी तरह डाला हुआ है, निशाना नहीं बदला, लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और 50-50 है, फाइनल में कोई फेवरेट नहीं होता, एक बात याद रखिएगा। मैं ना कहूंगा पेशावर जीतेगा, ना कहूंगा सेम प्लेइंग 11 दोनों टीमों की रहेगी, पहले मैं आपको बता देता हूं। तो मैं ना पेशावर के लिए कहूंगा ना हैदराबाद के लिए कहूंगा। फाइनल जो होता है ना, वो ऐसा गेम नहीं होता कि जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। फाइनल जो होता है, जो कम बुरा खेलता है वो जीतता है। पेशावर की बल्लेबाजी, और नो माफ कीजिएगा, हैदराबाद की बल्लेबाजी जिसमें 7 बल्लेबाज, सातों के साथ विस्फोटक बल्लेबाज और सातों के साथ क्लासिकल बल्लेबाज जब सामने होंगे पेशावर की गेंदबाजी में, जिसको सुफियान मुकीम लीड करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब जो बैटल होगा वो डिसाइड करेगा। टॉस जीतिए और रन चेस के लिए जाइए, क्योंकि 8 बजे है मैच, ड्यू आएगी। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि ये फाइनल है, यहां पर वो चेस करते हुए हाथ पांव फूल जाते हैं। तो रन्स ऑन द बोर्ड इन द फाइनल ऑलवेज गुड। सो टॉस भी मुझे लगता है कि इस मुकाबले में उतना मैटर करेगा नहीं। हार जाते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कहेंगे ठीक है, हमें पहले बल्लेबाजी के लिए कहा गया, बड़ा मुकाबला है, पहले 200 बना देते, और अगर जीत भी जाते और चेस के लिए भी जाते हैं तो फिर कंडीशंस आपको फेवर करेंगी। दैट्स बीन द स्टोरी ऑफ दिस वंडरफुल गेम। और मेरे एनालिसिस बहुत अच्छे हो रहे हैं दिन ब दिन। सॉरी 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 सॉरी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मेरी ऑडियंस मतलब क्रिकेट मुझसे ज़्यादा समझते हैं, मैं पता है, किसी को बताता नहीं हूँ, नौकरी चली जाएगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो चीज़ मिस हो गई वो भी लिखिएगा, कौन जीतेगा वो भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।